हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ कहानी के साथ, जो कि बहुत सुंदर कहानी है। एक समय की बात है, एक किसान रहता था एक गांव में। उसकी फसल थी और उसकी फसल के बीचों बीच गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया था। और बहुत ही जल्द गौरैया ने 2 अंडे भी दे दिए थे। बहुत ही जल्द अंडों से बच्चे निकल आए। गौरैया रोज खाने की तलाश में जाती जंगल में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खाने की तलाश में वो जंगल में जाती। ऐसे कुछ दिन बीते। फिर कुछ दिनों के बाद बच्चे बहुत उदास हो गए। जब गौरैया आई तो बच्चों ने गौरैया से कहा कि माँ, आज किसान आया था खेत में और कह रहा था कि कल मैं अपने बेटे को भेजूंगा फसल काटने के लिए। तो गौरैया ने बच्चों से कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा फसल काटने। तो गौरैया ने कहा ठीक है माँ। वो लोग हंसी खुशी रहने लगे। ऐसे ही रोज गौरैया जाती अनाज की खोज में, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। और जब वो आती तो फिर से बच्चों ने गौरैया से कहा कि माँ, आज किसान फिर आया था खेत में और कह रहा था कि वो किसान मजदूरों को भेजेगा खेत फसल काटने के लिए। तो गौरैया ने बच्चों को कहा कि बच्चों तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीते, कुछ दिन बीते। उसके बाद में फिर से किसान आया खेत में और उसने कहा कि आज मैं फसल खुद काटूंगा। बच्चे उदास हो गए, परेशान हो गए। तो जब माँ गौरैया आई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज किसान फिर से आया था खेत में और फसल काटने की बात कर रहा था। तो गौरैया ने कहा बच्चों से कि बच्चों मुझे पूरा वाक्य बताओ। तो गौरैया ने कहा कि बच्चों, अब हमें यहाँ से जाना होगा और किसान सच में एक फसल काटने आएगा। तो बच्चों ने कहा कि माँ, ऐसा क्यों कह रही हो आप? वो पहले भी कह चुका है कि वो फसल काटेगा, फसल काटेगा, पर उसने तो फसल काटी नहीं। माँ, पर आप ऐसा क्यों कह रही हो? और पहले जो आप कह रही थी वही हुआ, वो कहता तो था लेकिन आता नहीं था। तो गौरैया ने बताया कि बच्चों, ऐसा इसलिए हुआ कि पहली बार वो अपने बेटे पर निर्भर था, दूसरी बार वो मजदूरों पर निर्भर था, और तीसरी बार वो खुद मतलब आने वाला है फसल काटने के लिए। तो इस बार वो फसल ज़रूर काटेगा। और गौरैया के बच्चे दोनों ही उड़ गए वहाँ से। दूसरे दिन किसान आया और फसल काट दिया। ऐसा ही होता है कि जो आलस होता है वो, मतलब हमेशा इंसान को कोई भी काम करने से रोकता है, वो करने नहीं देता। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं काम के लिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों पर निर्भर रहना ये गलत है। दूसरों पर निर्भर मत रहो। जो इंसान अपना काम खुद नहीं कर पाता है उसका काम कभी नहीं होता है। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसका काम बिल्कुल भी नहीं होता। जो इंसान खुद करने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है, समय पे अपना काम करता है, वही सफलता प्राप्त करता है, वही विजयी होता है। फ्रेंड्स, अगर आप कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।